मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है मीन बताओ और वेरिएंस बताओ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे देखो एक्स। ओके। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली, राइट। यस। सपोज एक्स का रेंज है ए से लेकर बी तक, राइट। और ये डिस्क्रीट वैल्यू है। डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया? हाँ। हाँ, फाइनाइट होना चाहिए, कैन बी काउंटेड। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, A1 A2 से लेकर कहीं तो बी तक है, राइट। और इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? P ऑफ A, P ऑफ A1, P ऑफ A2 एंड सो ऑन, राइट। ओके। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इसका, अगर मैं मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा, राइट। तो फार्मूला होता है 1/B - A, राइट। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हो गया? सबको कितना मिलेगा? 1/P, यस, इक्वल मिलेगा। तो सबका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? हाँ। तो सबको क्या मिलेगा? 1/P B - A, 1/B - A, 1/B - A। ओके। अब देखो, सबका प्रोबेबिलिटी जोड़ने पर क्या आएगा? 1 आएगा ना। यस। अब जैसे सपोज एक्स का वैल्यू ले लेता हूं मैं 1 से लेकर 10, राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 2 3 से लेकर कहाँ तक? 10 तक हो गया ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? 1/9। तो सबका क्या होगा? 1/9। 1/9, राइट। अब मीन निकालते हैं। इसको इन जनरल ऐसे भी लिखते हैं 1/n। एन मतलब जितना भी नंबर ऑफ आइटम्स रहेगा उतने से डिवाइड कर दो, राइट। यस। तो मीन क्या होता है? इसको EX बोलते हैं, राइट। ये होता है X × PX। तो PX का वैल्यू क्या है? फिक्स है ना। 1/n होगा सबका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ये σx। तो σx/n क्या होता है? मीन होता है ना, राइट। यस। और 1/, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा एक्स मतलब टोटल एक्स। तो एन का वैल्यू क्या है? 1/B - A है ना। यस। और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? EX² - EX का होल स्क्वायर। तो EX² मतलब क्या होगा? X² × PX। और एक आ जाएगा XPX का होल स्क्वायर, राइट। या तो मीन मैंने निकाला है ना।
तो एक्स स्क्वायर पी एक्स का वैल्यू क्या रहेगा? राइट, ये नोट कर लो। राइट। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, फोर्थ। थर्ड का भी क्या बोला है? 10 पिंग पोंग बॉल्स, राइट, आर नंबर्ड 1 to 10, राइट। तो 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग दिया है। ऐसे लिख लेता हूँ। One ping pong ball is removed from the bag randomly. Find the expected value and variance. Find the probability that the number in between सिंपल सा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा सबका? 1/9 ना। यस। राइट। यस। अब पूछा मीन, बताओ मीन कैसे फाइंड करते हैं? देखो, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1/9, 1/9। राइट। एक कॉलम बनाना है x × px का। तो 1 × 1/9 इज 1/9। ये 2/9। ये 3/9। 4/9। समझ गए ना? 10/9। तो 1 से लेकर 10 तक जोड़ोगे कितना आएगा? 55/9। राइट। नहीं, 45 आ रहा है। 1 से लेकर 10 तक ऐड करो। तो 45 विच इज 5 समझ गए? तो एक और बनाओ इसको। 1 का स्क्वायर 1, 4 9 16 25। राइट। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो।
ओके, तो क्या आएगा आंसर? How do you do? Kangaroo. How do you do? Kangaroo. How do you do? Kangaroo. How do you? Kangaroo. 315 आ रहा है। ओके, 35। Ah, तो मीन कितना हो गया? मीन होता है EX। EX कितना आ रहा है? समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। तो समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स कितना है? 5 है ना? हाँ, वेरिएंस कितना है? how do you? How do you do? Kangaroo. नहीं, EX स्क्वायर कितना है? 35। Kangaroo. हाँ, 5 का स्क्वायर तो 10 आएगा। Kangaroo. और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? प्रोबेबिलिटी बताओ 7 से लेकर 10 के बीच में। तो 7 से बड़ा और 10 से छोटा। 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, राइट? तो 1/9, 1/9, 4/9, राइट? यस, नोट कर लीजिए। Upper side. Urra, 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 urra. सबको पूरा मैं बुलाओ, बैक करो इसको। बोल कंगारू कंगारू ठीक है, पहले पढ़ो, उसको बताओ। बोल बोल कंगारू कंगारू पकड़ बोल कंगारू कंगारू हाँ हाँ क्या हुआ ये क्या और कुछ नहीं थोड़ा डार्क ब्लू क्या थोड़ा डार्क ब्लू क्या कौन सा ये क्या डन। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन। A warehouse receive order for a particular product on a daily basis. When an order is placed, customer can order one, two, three, or historical seven. This is the order. तो ये इसमें भी क्या होगा? वही होगा, राइट? क्योंकि देखो, ऑर्डर क्या कर रहा है?
या तो एक यूनिट या दो या तीन या चार, राइट ना? राइट। तो यहाँ तुम्हें तो क्या बताना है, व्हाट काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो एक्स का वैल्यू फिक्स है ना, ये चार ही वैल्यू है। तो इसका इसका मतलब पहला आंसर मिल गया था क्या, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। समझ गया ना? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ गए? ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई मास फंक्शन। मास फंक्शन का मतलब क्या होता है, पी का वैल्यू बताओ। राइट। How do you do? How do you do? Where do you come from? How how do you do? How do you तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, मास फंक्शन बताओ। तो अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, how do you do? अच्छा एन का वैल्यू क्या है, फोर है ना, तो वन बाई फोर हो जाएगा सबका, समझ गए? यस। चलो मास फंक्शन मिल गया। अब क्या करेंगे, तीसरा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर होल्ड एटलीस्ट टू। एटलीस्ट टू का मतलब क्या हो गया, मिनिमम दो। तो दो या दो से बड़ा, तो दो का, तीन का और चार का बताओ, राइट? अंडरस्टूड। तो वन बाई फोर, वन बाई फोर, वन बाई फोर कितना होगा, थ्री बाई फोर। और उसके बाद पूछा है मीन बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। राइट। तो मीन और ये निकालने के लिए ऐसा टेबल बनाना, वन बाई फोर, वन बाई फोर, वन बाई फोर। तो एक कॉलम और बनाओगे क्या, एक्स इंटू पी एक्स ना। तो कितना आ गया, टेन बाई फोर, वन, फोर, नाइन, सिक्सटीन। तो वन बाई फोर, फोर बाई फोर, नाइन बाई फोर, सिक्सटीन बाई फोर। राइट। तो मीन कितना आ गया, मीन को क्या बोलते हैं, ई एक्स ना। टू पॉइंट फाइव। और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स का होल स्क्वायर, राइट। ई एक्स स्क्वायर कितना है, थर्टी बाई फोर माइनस टेन बाई फोर का होल स्क्वायर, राइट। थर्टी बाई फोर कितना होता है, 7.5। और टेन बाई फोर कितना होता है, 2.5 का होल स्क्वायर। समझ गया ना? तो ये आ गया 1.25। अंडरस्टूड। लेकिन मुझे वेरिएंस नहीं पूछा था, स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा था। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, वेरिएंस का रूप। 1.25, 1.25 का रूट क्या होगा,
चेक करो, जो भी आएगा लिख लेना, ठीक है। यस। राइट। देखो, सेम क्वेश्चन है। द फर्स्ट डिजिट ऑफ ए पार्ट सीरियल नंबर इज इक्वली लाइकली मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। 0 to 9। X is the digit of serial number. Find the product serial number from 5 to 8। तो 5 से लेकर 8 तक का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो इट्स वेरी इजी। एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0 से लेकर 9 तक ना। ठीक है, 4 का B। तो 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक लिखना है? 9 तक। तो सबका प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताओ? टोटल कितने नंबर्स हैं? 10 है ना। जीरो भी इंक्लूड कर लो तो 10 हो जाएगा, राइट। तो 1/10 1/10 1/10। तो ऐसे सबका कितना हो जाएगा? 1/10। अब तो बता सकते हो ना मीन और डेविएशन कितना होगा? तो बताओ मुझे मीन कितना होगा। और प्रोबेबिलिटी बताना 5 से लेकर 8 तक। 5 से लेकर 8 कितना हो जाएगा? 5 6 7 8 ना। तो सबका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/10। तो 4/8 राइट ना, 1/2 हो गया। सॉरी, 4/10। तो 2/5 हो जाएगा।
ऐसे लिखना है, ठीक है। कितना जाएगा, 4/10, डायरेक्टली लिख दो, समझ जाओगे ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, मीन बताना है और स्टैंडर्ड डिवीजन। 1/10। तो हम तुमसे मांगे तो हमें। हाँ। लो। तो 9 तक जोड़ो, कितना आएगा।45/10। समझ गए ना, 4.5 आ गया मीन। राइट, तो इसका कितना होगा, 45 × 135। ओके। तो एक कॉलम और बना, x² × px, राइट। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। 171। 285 आ रहा है। तो मीन कितना हो गया, px ना। और वेरिएंस कितना हो गया।
चल। अब देखो, रोल ए सिक्स फेस्ड फेयर डाइस, राइट। एक डाइस को रोल कराओ, और एक्स क्या डिनोट कर रहा है? नंबर अपीयर ऑन द टॉप ऑफ डाई। तो जब कोई भी डाइस को रोल कराओगे, राइट, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, यही अपीयरेंस मिलेगा ना, क्योंकि डाइस में 6 फेस होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बताना है इवन नंबर आने का। तो इवन नंबर, ये देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, राइट। बट क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी बताओ इवन नंबर आने का। इवन नंबर आने का मतलब 2 का बताना है, 4 का बताना है और 6 का बताना है। 1/6, 1/6, 1/6, 3/6, मतलब 50%, राइट ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी बताओ लेस देन 3 का, राइट। मतलब 1 + 2, तो क्या आएगा? 1/6 + 1/6, 2/6, 1/3। तीसरा बताना मीन एंड वेरिएंस। तो मीन और वेरिएंस निकाल सकते हो ना खुद से, फाइंड करो।
हाँ डन। हम्म, क्या बनाओ? ठीक है। हमें नहीं बना मिलकर। ना तुमको करना है। What? ठीक है, तो यहीं तक करें आज। कितने गाने दिखा दो। ये 5 तक हो गया ना, नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे 7। ये हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। नहीं। क्या? अभी कब अवेलेबल हो? खुलते टाइम। हाँ चलेगा।